जीना है तो मरने का हर खौफ मिटाना लाजिम है। जीना है तो मरने का हर खौफ मिटाना लाजिम है। डरे हुए लोगों के जीवन में मौत ही पल पल होती है। कफन बांध कर निकल पड़ा तो मुश्किल क्या मजबूरी क्या। जिन पार्टी में नफरत की पैगाम फैलाई जाती है, संभल के रहना, उनके बाद जुमलेबाजी हो जाती है। आप नारा देते हैं पिछड़ा दलित आदिवासी अल्पसंख्यक का, कई गो एमएलसी में टिकट दिए 5 में? जी जवाब दीजिए, कई गो अरे टिकट में नहीं दिए, आखिर ये कारी सुहेब क्या है? मुन्नी रजक ये दोहरी नीति नहीं। अरे हम गरीब आदमी हैं तो गरीबों के देख रहे हैं, तो वो बगले में सास मुन्नी देवी जिंदाबाद जिंदाबाद, मुन्नी रजक एमएलसी, कारी सुहेब एमएलसी, विकास जारी है, बोलता भी नहीं बिहारी है। डंडा आके मारता है रेडी पटरी वाले को। आज निर्दोष आईपीएस संजीव भट्ट जेल में सड़ रहे हैं। ताकत है तो अलबलाइए नहीं, ताकत है तो अलबलाइए नहीं। अब बिना मतलब कुछ बोल के बात को बिगड़वाइए नहीं। मर गए, हत्या हो गई, किसका इसका सजा कौन भोगेगा? कांग्रेस को भोगना है। इसलिए जाति और धर्म का कोई बात नहीं है। यहाँ बात है एक नेता दूसरे नेता को कैसे उस समय बचाते थे, ये देखा जाता था। क्यों बचाए? आज अगर देश का यह दुर्भाग्य है तो आपके चलते। मुद्दा सोचते हैं और मुख्तसर बोलते हैं, और जब भी बोलते हैं वक्त पर बोलते हैं। इसलिए लालू प्रसाद यादव जी बिहार के नेता होने के बाद भी भारत नहीं पूरी दुनिया में नाम उनका है। लेकिन 30 सालों से लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द राजनीतिक बिहार को घूमती है। वायनाड से सांसद राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद विपक्ष लगातार इस बात की दुहाई दे रहा है कि भारत में अब लोकतंत्र बचा नहीं है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार राहुल गांधी ने उस अध्यादेश को जो फाड़ा था, उससे कितने लोग शिकार हो गए। लालू प्रसाद यादव की सदस्यता गई, आजम खान की सदस्यता गई, और कई ऐसे लोग थे। 2 शख्स हैं। कुशवाहा जी, बहुत कांग्रेस को भी लोग दोषी मान रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम पर जुल्म हुआ है। कई तरह के सवाल, अपने ही सवाल में वो लोग फंसते जा रहे हैं। आपका क्या मानना है कि राहुल गांधी के साथ जो हुआ वो सही हुआ, या होना ही था, या होना चाहिए? देखिए, राहुल के साथ जो हुआ, इसके लिए राहुल जितना दोषी नहीं है, उसकी पार्टी दोषी है। उस समय तो ये छोटे थे। 2002 दंगा जब गुजरात में हुआ, उस दंगा का जब जांच सीबीआई से चल रहा था, आज निर्दोष आईपीएस संजीव भट्ट जेल में सड़ रहे हैं, और जस्टिस लोया मर गए, हत्या हो गई। किसका इसका सजा कौन भोगेगा? कांग्रेस को भोगना है। निर्दोष को सजा मिला, उसका सजा कौन भोगेगा? कांग्रेस को भोगना है। क्यों भोगना है? कि यही कांग्रेस नरेंद्र मोदी को, अब भाई अमित शाह को बचाने का काम किया था। एक सांसद अब नहीं रहे, 2 सांसद तो हैं। इसलिए जाति और धर्म का कोई बात नहीं है। यहाँ बात है एक नेता दूसरे नेता को कैसे उस समय बचाते थे, ये देखा जाता था, और बचाने वाले कांग्रेसी थे। क्यों बचाए? आज अगर देश का यह दुर्भाग्य है तो आपके चलते। जिस समय आरएसएस पर बैंड की बात आई थी, तो आपके पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी ने उस आदेश को खारिज कर 3 सत्र रखा था। क्या तीनों शर्त पूरा किया? कभी पूरा किया था आरएसएस ने? क्यों फिर उस पर बैंड नहीं लगा? सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। यह मनुवाद, सामंतवाद, आरएसएस विचारधारा के लोग, भाजपा तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा कांग्रेस है। आप बिहारी जी, आप ही के गठबंधन में है कांग्रेस, और आप ही लोग कांग्रेस को लेकर के चल रहे हैं। तो कह रहे हैं कुशवाहा जी, कांग्रेस की गलती की सजा आप भी भुगते थे, लालू यादव भी भुगते, अब राहुल गांधी भुगते हैं। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, मैं कवि हूँ तो कविता के माध्यम कहूँगा, ताकत है तो अलबलाइए नहीं, ताकत है तो अलबलाइए नहीं। अब बिना मतलब कुछ बोल के बात को बिगड़वाइए नहीं। हम कहते हैं कि ताकत है, पावर है, तो संयम, समझदारी और ईमानदारी। फाड़े, बिल को फाड़े। क्यों फाड़े? गुमान था, पहचान था, मेरी उतनी सरकार थी, नहीं समझे? अगर नहीं किए होते तो आज ये नहीं होता। अब यही कि सुने हैं कि बोले कि मोदी पर, पूरे मोदी पर, कौन पर गाली गिर दी है। हम कहते लालू प्रसाद यादव नेता नहीं है। लालू प्रसाद यादव में ताकत वो है कि दूध, मलाई, घी, मखाना और बादाम
खाने से ताकत कम होती है, पर लालू प्रसाद यादव के नाम लेने से ताकत ज्यादा। आपको ऐसा लगता है लालू प्रसाद यादव सुलझे हुए, समझे हुए और व्यवहार कुशलता क्या कब बोलना है। लालू प्रसाद यादव मुख्तसर सोचते हैं, मुद्दतः सोचते हैं और मुख्तसर बोलते हैं, और जब भी बोलते हैं वक्त पर बोलते हैं। इसलिए लालू प्रसाद यादव जी बिहार के नेता होने के बाद भी भारत नहीं पूरी दुनिया में नाम उनका है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी और वेस्ट। तो मैं तो कहूंगा है ताकत तो संभलो, है पावर तो होश में आकर के बात करिए। कोई भी काम, सोना अगर कीमती है, सोना अगर कीमती है, उसमें भैया का सुगंध आएगा तो साला 40 नहीं 80,000 की कीमत बिकेगा। तो लालू प्रसाद यादव लोग समझा नहीं है। अगर सीखना था तो भैया बुरा नहीं मानेगा कोई भी, सीखना है तो लालू प्रसाद यादव जी से सीखिए, क्योंकि 23 साल पहले मान ली लालू प्रसाद यादव भी मुख्यमंत्री बने थे और आज मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन 30 सालों से लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द राजनीतिक बिहार को घूमती है। लालू प्रसाद यादव जी के जो नाम लेता है तो मुख्यमंत्री बन जाता है, और कोई बदनाम करता है तो उप मुख्यमंत्री बन जाता है। उठा के देखिए 2017 में आलोचना करते करते करते, वो आलोचना दूसरी चीज हो गई, ये कुशवाहा जी विषय दूसरा है ना। लालू यादव भी उसी बिल की वजह से शिकार हो गए जो फिर राहुल गांधी ने फाड़ा था, लेकिन आप उससे आगे जा रहे हैं। आप कहना कि 2002 का जो दंगा हुआ उसमें कांग्रेस ने उसकी गर्दन नहीं पकड़ी, कानूनी तौर पर सब कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से आज सजा भुगत रहे हैं। वही बात नहीं है। हमेशा कांग्रेस सच्चाई बोलने से कुदरते रहा, बचते रहा। क्यों? कि वहाँ बैठा है आरएसएस और भाजपा मनुवाद सामंतवाद के लोग जो उनका सलाहकार। और अगर सच पूछे तो आज जितने राजनीतिक दल हैं ए से जेड तक सबका सलाहकार वही है। लालू जी का सलाहकार वही है, नीतीश जी का सलाहकार वही है, माया जी का सलाहकार वही है, अखिलेश सिंह का सलाहकार वही है, ए से जेड पार्टी तक का सलाहकार वही है। क्यों? नारा पिछड़ा और दलित आदिवासी अल्पसंख्यक का हम हमदर्द हैं। कौन सा हमदर्द हैं भैया? सही है, राहुल गांधी ने जो बोला वह व्यक्तिगत किसी जात पर नहीं था, उन्होंने नाम लेकर बोला था। नीरज मोदी का नाम लिया था, ललित मोदी का नाम लिया था, मोदी का नाम लिया था, लेकिन यहाँ पर भी एक षड्यंत्र के तहत यह खेल हो रहा है। नहीं, आज भी उन्होंने नाम लिया, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने, तो आज भी ना। आप तो कांग्रेस में काफी वक्त गुजारा है आपने, तो कांग्रेस की जो सियासत की नब्ज है वो तो आप जानते हैं, पकड़ते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस में खाली चाटुकार है। राहुल गांधी को सोचना चाहिए। मैंने उस समय भी कहा था 19 में लेटर लिखकर कि आपने इस्तीफा दिया, आपके पूरे पार्टी ने क्यों नहीं पद पर बैठे हुए नेताओं ने दिया, किसी स्टेट के पदाधिकारी ने क्यों, सेंट्रल में बैठे हुए पदाधिकारी ने क्यों नहीं दिया। आप उसी को प्रभारी बनाते हैं जो भ्रष्टाचारी है, जो पार्टी के साथ गद्दारी कर रहा, पीठ में पीछा छुरा भोगता है। बिहार का जितना प्रभारी था अटैची बाबू थे। मैंने लिखित दिया है सोनिया जी को और राहुल जी को। मैं एक बार मिला तो आप पीए को कहिएगा, पीए क्या कहेगा? वो नौजवान पढ़ा हुआ, उसको ज़मीनी हकीकत से क्या मालूम है। कहा था राहुल गांधी से जब 10 जनपद में मिले थे, तो आप मिल लीजिए कनिष्ठ से। हम कनिष्ठ से मिलने गए 12 तुगलक में। कहता भैया आपका सारा बात हम जान रहे हैं, सारा बात पर कार्रवाई। क्या कार्रवाई हुआ? एक भी वैसे दोहरे चरित्र वाले कांग्रेसी पर कार्रवाई किया? आज भी नहीं। बिहार को नस्तानाबूद करने वाले कांग्रेसी प्रभारी को एक जगह राजस्थान में विधानसभा का स्पीकर बनाते हैं, बिहार से हटाकर उसको दिल्ली का प्रभारी बनाते हैं। ऐसे सब जब सलाहकार आपके पास है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन 15 चुनाव में बहाना, बीमारी का बहाना बनाकर विदेश चला गया। क्या है आपका पार्टी में? क्या है लोकतंत्र? सच बोलने वाले को कुदर देते हैं। अच्छा भारती जी, एक सवाल ये भी है, अभी आपके नेता तेजस्वी यादव सीबीआई के पास हैं, तो आप लोग को लगता नहीं है कि वो भी जाएंगे तो फिर आप लोग लोकतंत्र वाला बात करने लगेगा? मुश्किल चाहे लाख हो तेजस्वी यादव के पास, लेकिन एक दिन तो हल होती है। मुश्किल चाहे लाख हो, लेकिन तेजस्वी यादव लालू के पास एक दिन तो हल होती है। जिंदे लोगों की दुनिया में अक्सर हलचल होती है। जीना है तो मरने का हर खौफ मिटाना लाजिम है। जीना है तो मरने का हर खौफ मिटाना लाजिम है।
डरे हुए लोगों के जीवन में मौत ही पल पल होती है। कफन बांध कर निकल पड़ा तो मुश्किल क्या मजबूरी क्या, दिल्ली चल गया ना। कफन बांध कर निकल पड़े तो मुश्किल क्या मजबूरी क्या, कहीं पे सीआईडी, कहीं पे सीबीआई, कहीं पे सेल टैक्स होती है, कहीं पे सेल टैक्स होती है। आधा अधूरा आधा, जिन पार्टी में नफरत की पैगाम फैलाई जाती है, जिन पार्टी में नफरत की पैगाम फैलाई जाती है, संभल के रहना, उनके बाद जुमलेबाजी हो जाती है। तो बात हम समझाते हैं। हाँ, बिहार में महागठबंधन है 7 दलों का, पूरी हिंदुस्तान में। अरे पहले सुनिए तो, पूरे हिंदुस्तान आप नारा देते हैं पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक का। कई गो एमएलसी में टिकट दिए 5 में जी, जवाब दीजिए। अरे टिकट में नहीं दिए, आखिर ये कार्य सुहेब क्या है? मुन्नी रजक नहीं, ये दोहरी नीति नहीं। अरे हम गरीब आदमी हैं तो गरीबों के देख रहे हैं, तो वो बगले में सास मुनी रवि जिंदाबाद जिंदाबाद, मुनी रजक एमएलसी, कारी सोए एमएलसी। बात समझिए, नहीं है। हम जमीन पर बात करेंगे, हम जमीन पर है और हम जमीन की बात करेंगे। हमको कुछ नहीं चाहिए, हम एक ही चीज चाहिए कि जिंदगी लालू प्रसाद यादव जी ने जीना सिखाया है। लालू प्रसाद चाहिए, आपके पार्टी को चाहिए। जवाब दे रहे हैं। हमको ही बोलने आता है, हमको बोलने आता है। जिस आदमी को बोलने नहीं आया, चलने नहीं आया, वो कुछ नहीं आता। विनय बिहारी हिंदुस्तान का सबसे गरीब आदमी है, पर बोलने आता है। इसलिए लालू प्रसाद यादव जी जो हमने नहीं बात सुन लीजिए, हमने नहीं कहा कि हमको पहचानी है। अरे सुनिए ना, आप कीमत होती है, हमको कर्म से जानते हैं लालू जी। बीजेपी वाला तरह हल्ला मत कीजिए, बात तो सुनिए, जायज बात। आप कहते हैं गरीबों का मसीहा है महागठबंधन, गरीबों का। ये रेडी पटरी वाले को रात में 12 बजे आके मारता है डंडा, कहाँ है? बचाता है, रैन बसेरा लालू यादव बनाता है। हार दिया, रैन बसेरा को हटा दिया। इल्जाम को पहले सुनिए, बात है कहना है कि उखाड़ने के बाद फिर बनेगा। इनका कहना है कि उखाड़ने के बाद फिर बनेगा। अरे सच्चाई पर अडिग रही है। जिनका काम उखाड़ना है उखाड़ जाएंगे, और जिनका काम बसाने वाला परमात्मा है, बसाएगा लालू, फिर आएगा। देखिए लालू सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? सरकार आपकी है ना। सरकार पहले जो आप, अरे बात सुनिए ना, वैसे नहीं होता। कुछ दिनों की सरकार है, पर पूरे देश की जनता को लालू यादव से हम जो पूछ रहे हैं उस पर जवाब दीजिए। कहाँ दे रहे हैं? गरीबों का उजाड़ दिया, उस गरीबों का आशियाना उजाड़ दिया, उजाड़ने वाला जाएगा, फिर बसेगा। कहना है कि पहले विनाश फिर विकास। नहीं, कोई विकास नहीं है, गरीबों का कोई विकास नहीं है। दस्तूर विकास जारी है, बोलता विनय बिहारी है। डंडा आके मारता है रेडी पटरी वाले को, और रेडी पटरी उठा के ले जाता है। कौन सी है सरकार, कौन सी है? चलिए, ये बातचीत बहुत लंबी हो गई। 2 लोग हैं, राहुल गांधी की सदस्यता से बात शुरू हुई थी और कुशवाहा जी सामाजिक कार्यकर्ता है। कांग्रेस में काफ़ी समय दिया इन्होंने। इन्हें कांग्रेस की जो आज दुर्गति है वो उसी वजह से हुई है कि कांग्रेसियों ने ही खुद अपना हाल ऐसा बना रखा है। राहुल गांधी ने जिस अध्यादेश को फाड़ दिया था, आज खुद उसके ही शिकार हो गए। तो एक तरफ राहुल के बाद जो उनकी पार्टी कांग्रेस यहाँ आरजेडी के साथ अलायंस में है, ये विनय बिहारी लालू प्रसाद यादव के बहुत करीबी रहे हैं, हमेशा आते जाते रहे हैं। इनका कहना है कि लालू यादव और उनके परिवार के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन ये मामला चल रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा कि फांसीवाद की जो ताकतें हैं वो समाप्त होगी।